हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला की एक जॉब प्रोफाइल जिसका नाम है बीडीए, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के बारे में। तो हर चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इंटरव्यू के बारे में और ट्रेनिंग पीरियड के बारे में, और हमारी जो जॉब प्रोफाइल रहेगी उसमें हमें क्या काम करना रहता है, और इंटरव्यू जो रहता है कितने राउंड में रहता है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। तो बने रहिएगा आखिरी तक, और आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। हर एक चीज़ के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें अप्लाई कहाँ से करना है। एक गूगल फॉर्म है और उस गूगल फॉर्म को हमें भरना रहता है। उसमें अपनी जितनी भी डिटेल्स वगैरह रहती है, अपना नेम, अपनी ईमेल आईडी, क्वालिफिकेशन, सब चीज़ फिल करने के बाद फिर वहाँ पर एक टास्क रहता है। उस टास्क में आपको एक टास्क दिया जाता है, उसकी आपको वीडियो बनानी होती है 1 to 2 मिनट्स की, मैक्सिमम 2 मिनट की होनी चाहिए। और उस वीडियो में वो टॉपिक जो रहते हैं वो क्या टॉपिक रहते हैं, लाइक आपको किसी भी एग्जाम के लिए हायर कर रहे हो, के लिए आपको हायर करते हैं। लाइक मेरे केस में क्या था कि मेरे केस में नीट और IIT JEE के की हायरिंग चल रही थी, उसके बारे में वो पूछ रहे थे। तो उसमें टॉपिक दिया हुआ था कि भाई 3 टॉपिक थे, या तो आप नीट IIT JEE के बारे में आपको बताना रहता है, या फिर दूसरा टॉपिक वहाँ पे दिया हुआ था ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन, और तीसरा एक और टॉपिक था वो मेरे याद नहीं है। तो 3 टॉपिक आपको दिए जाएंगे, 3 में से आप किसी एक टॉपिक पे वीडियो बना करके वहाँ पे अपलोड करनी रहती है। ठीक है, तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको वीडियो जो बनानी है बहुत ही अच्छी वीडियो बना करके वहाँ अपलोड करनी है, क्योंकि इसी वीडियो के बेस पर आपका रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होगा। तो इसलिए ध्यान रहे कि आपको ये वीडियो अच्छे से बनानी है। तो जैसे ही आप वीडियो बना करके अपलोड कर दोगे, अपना रेज्यूमे सबमिट कर दोगे और अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट कर देते हो, फिर उसके कुछ दिन बाद आपको कॉल आएगा पीडब्ल्यू की तरफ से। तो पीडब्ल्यू की तरफ से आपको कॉल आएगा, वो कहेंगे कि आपका रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हुआ है और नेक्स्ट डे आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है। तो उससे पहले आपके मेल आईडी पर एक मेल आएगा रिगार्डिंग मीटिंग। तो गूगल मीट होगी, उस गूगल मीट के थ्रू ही आपका इंटरव्यू होगा गाइस। तो उस इंटरव्यू में जो है 10 से 20 या 30 बंदे रह सकते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक साथ बहुत सारे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेते हैं। तो ग्रुप में वो इंटरव्यू रहता है, उसमें ये ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा, लेकिन ये है कि एक एक बंदे का वो इंटरव्यू वहाँ पर लेते हैं। तो मेरे केस में ये हुआ था कि गूगल मीट के थ्रू मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो इंटरव्यू में कोई ख़ास चीज़ें नहीं पूछी गई थी, सिर्फ उन्होंने जो है अपने बारे में सेल्फ इंट्रोडक्शन देना था और एक्सपीरियंस है तो वो बताना था। बेसिकली वो चेक कर रहे थे कम्युनिकेशन स्किल आपकी कैसी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही चेक कर रहे थे। तो जैसे इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू होने के बाद कुछ दिन के बाद फिर से मेल आया कि भाई आप इस पोजीशन के लिए सिलेक्ट हो गए हो। तो जो पोजीशन है वो है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट गिग का मतलब यहाँ है कि आप एज ए फ्रीलांसर काम करोगे। और मैं आपको अपना मेल भी दिखा देता हूँ जो मेरे पास मेल आया था। ठीक है गाइज, तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, डियर उमेर आलम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर प्लीज टू एक्सटेंड योर ऑफर टू ज्वाइन द फिजिक्स वाला फैमिली। वी विल बी ज्वाइनिंग आवर बिजनेस You will be joining our business development team and will be designated as associate। ठीक है गाइस, और फिर यहाँ पर नीचे इन्होंने ऑफर लेटर भी अटैच किया हुआ है, और ये मैंने फिर इसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो देख सकते हैं ऊपर लिखा है ऑफर लेटर गिग बिजनेस डेवलपमेंट। तो यहाँ पे गिग लिखा हुआ, गिग का मतलब ये है कि आप एज ए फ्रीलांसर काम करोगे। ठीक है गाइस, तो ये और ये रोल जो है ऑफ रोल रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। अब इंटरव्यू जब हुआ था तो इंटरव्यू में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि गूगल मीट पर इंटरव्यू हुआ था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल को ही चेक किया था। और उसके बाद जैसे सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन के बाद फिर 3 दिन की ट्रेनिंग रही थी,
उस 3 दिन की ट्रेनिंग में उन्होंने सब कुछ बताया था, कंपनी के बारे में बताया था, और जो कंपनी के फाउंडर है अलाख पांडे सर, उनके बारे में बताया था, जो इनके यूट्यूब चैनल्स हैं उनके बारे में बताया था। और दूसरी चीज़ ये कि आप किसी एक पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको हायर करते तो उसके बारे में आपको सब नॉलेज देंगे, सब चीज़ें आपको बताएंगे, और इसके साथ साथ आपको मॉक कॉल भी वो करके दिखाएंगे। जो मॉक कॉल है उसके बारे में आपको बताएंगे गाइज, और जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पर आपको डिस्कस कर देंगे। और क्योंकि आप इस प्रोफाइल में एज ए एकेडमिक काउंसलर काम करते हो, तो आपकी जो है एकेडमिक स्किल, आपकी काउंसलिंग करने की जो स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप स्टूडेंट की काउंसलिंग करेंगे और काउंसलिंग के बाद आप उनको कन्विंस करेंगे कोर्स में इनरोल करने के लिए। तो इंग्लिश और हिंदी की कम्युनिकेशन स्किल ठीक होनी चाहिए, ज़्यादा बेहतर ना हो लेकिन ठीक होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली क्योंकि ये कम्युनिकेशन स्किल पे ही बेस्ट जॉब है होने वाली है। तो गाइस फिर उसके बाद 3 दिन की जो ट्रेनिंग रहती है, 3 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद फिर चौथे दिन आपका सर्टिफिकेशन होगा। उस सर्टिफिकेशन में वो आपको सर्टिफाइड करोगे वेदर यू आर एलिजिबल फॉर फर्दर प्रोसेस और नॉट। तो उसमें सर्टिफाइड करने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ मॉक कॉल आपसे कराएंगे, ठीक है। आपसे मॉक कॉल कराएंगे, आपकी मॉक कॉल पास हो गई तो वो आपको सर्टिफाइड कर देंगे। सर्टिफाइड होने के बाद नेक्स्ट डे फिर से 1 दिन की और ट्रेनिंग रहेगी। वो पूरा सुबह से शाम तक की ट्रेनिंग रहती है। उसमें अगर आपके कोई डाउट रहते हैं आप सब चीज़ें पूछ सकते हैं, और वो सब कुछ बताएंगे, पे स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, और आपको बात कैसे करनी है वो सब चीज़ें वो आपको वहाँ पे बता देंगे। देयर इज़ नो इशू, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब ट्रेनिंग हो रही थी, ट्रेनिंग के दौरान एक ही चीज़ पर फोकस कर रहे थे कि भाई आपको जो फिजिक्स वाला की जो एप्लीकेशन है उसको अच्छे से आपको देखना है, अच्छे से कोर्सेज जो हैं वहाँ पर उनको एक्सप्लोर करना है, क्योंकि जितना भी आप एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करते हो, जितने भी आप एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करोगे तो उतनी ही आपके लिए अच्छा होगा, उस जॉब को करना आसान रहेगा। क्योंकि कोर्सेज के बारे में आपको जितनी भी नॉलेज होगी उतना बेहतर होगा। क्योंकि जब आप किसी स्टूडेंट को कॉल करते हो तो कॉल करने के बाद स्टूडेंट से आप पूछते हो कि आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो कहता है कि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, या मैं 11th के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। तो आपको ऐसा कोर्स वहाँ पे पिच करना है जो 11th प्लस नीट की प्रिपरेशन के लिए वहाँ पे डिजाइन किया गया हो। तो आपको कोई भी रॉन्ग कोर्स पिच नहीं करना है, और कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर किसी स्टूडेंट को नहीं देनी है। अगर लगातार आपने 3 या 4 बार ऐसा कर दिया कि रॉन्ग कोर्स पिच कर दिया या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वहाँ प्रोवाइड कर दी, तो आपकी कॉल फेटल हो जाएगी। फेटल का मतलब ये है कि आपको कंपनी से टर्मिनेशन लेटर भी आ सकता है। तो इसलिए मेक श्योर कि आप जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट को वो एकदम करेक्ट हो, एक्यूरेट हो, और जो कोर्स पिच कर रहे हो बिल्कुल सही हो। और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप स्टूडेंट को बोल सकते हैं कि मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, मैं अपने सीनियर से इसके बारे में या टॉप मैनेजमेंट से बात करके आपको बता दूंगा। आप उसको कॉल बैक कर सकते हो, ठीक है गाइस। और इसके अलावा इसमें और जो चीज़ें हैं वो ये है कि आपका जो लॉगिन आवर्स है वो 8 आवर्स होने चाहिए, कम मिनिमम आपके 8 आवर्स लॉगिन होना चाहिए। और जो टॉक टाइम की बात करते हैं, टॉक टाइम 4 आवर्स का होना चाहिए। ये उनका मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपके मिनिमम 4 आवर्स तो टॉक टाइम होना ही चाहिए। और अगर आप 4 आवर्स प्लस करते हो तो इट विल बी एडेड एडवांटेज फॉर यू। और अच्छा गाइस, इस प्रोफाइल के लिए जो मैंने बताया बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट गिग जो प्रोफाइल है ये, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएट। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस रोल। और अगर आप फ्रेशर यू कैन अप्लाई। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है किसी टेलीकॉलिंग का या BDA का, आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस है किसी अदर कंपनी में, तो इट विल ऑल्सो बी ए प्लस पॉइंट फॉर यू गाइज, ठीक है गाइज। तो अगर इस के बाद आपके इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई डाउट है इस जॉब के बारे में या इंटरव्यू के बारे में, और किसी भी तरह का कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम गाइज, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू।